गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर रितु अग्रवाल, स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट, एनर्जी हीलर एंड को फाउंडर ऑफ द हीलिंग हैंड्स फ्रॉम गुवाहाटी, असम। सोल जर्नी की इस यात्रा में आज हमारा 5वां दिन है, जिसमें हम फियर एंड फोबियाज के बारे में जानेंगे। दोस्तों, हम सभी के जीवन में किसी ना किसी प्रकार का डर तो होता ही है। डर कोई भी रूप से हो सकता है, किसी भी स्तर तक होता है। तो डर जो है वो जब हायर लेवल पे होता है, जब हमारे मनस्पटल पे बहुत ज़्यादा उसका गहरा प्रभाव पड़ता है, तो वो फोबिया का रूप ले लेता है। तो वो किस तरह से आते हैं, कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं, क्या क्या कारण होते हैं इस डर और फोबिया को हमारे जीवन में जो हम लेकर अक्सर चलते हैं। हमारा जीवन खत्म हो जाता है पर हमें पता ही नहीं चलता कि हमें किसी चीज़ से क्यों डर लगता है, कोई जानवर से, हाइट से, या परिस्थिति से, या जगह से। तो हमें ऐसा लगता है ये तो मुझे बचपन से ही होता है, मैं तो शुरू से ही ऐसी हूँ। पर क्यों हूँ, क्यों हुआ है मुझे? तो हर इंसान के अलग अलग हैं। तो ये हमारे कहीं ना कहीं आत्मा का ही एक रूप होगा, ये हमारे कोई पूर्व जन्म से कुछ जुड़ा हुआ हो सकता है। तो ऐसे कौन सी बातें होती हैं, क्या कारण होता है, वो सारी चीज़ें आज हमें अंबिका खन्ना जी बताएंगी, जो हमारे साथ आज आई हैं दिल्ली से। आई वेलकम अंबिका खन्ना। वेलकम मैम। Namaste, namaste. Thank you, Rituji. You're looking radiant like always. थैंक यू सो मच। अंबिका जी, कुछ अपने विषय में भी बताइए। दोस्तों, अंबिका जी वैसे दिल्ली से हैं और हमारे बीच सेकेंड शो में अभी हाल ही में आई हैं, जिसमें उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में हमें बताया था। जी, उसी से संबंधित ये भी कुछ एक बात है जो आज हम उनसे जानेंगे। ये पिछले 15 वर्षों से अलग अलग थेरेपीज जो सोल से रिलेटेड है, जैसे पास्ट लाइफ, लाइफ आफ्टर डेथ, री इनकारनेशन, लाइफ बिटवीन लाइफ्स, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज, सर्टिफाइड कोर्स इन्होंने क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी से किया है। और उसके ज़रिए आज ये पूरे अलग अलग शहरों में जाके या उनसे लोगों से जुड़कर उनकी मदद कर रही हैं। तो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आज हम भी उनसे जानेंगे कि इन चीज़ों से हम कैसे बाहर आ सकते हैं। जी. So thank you, Ritu, ये opportunity देने के लिए. Thank you, Soul Journey. You have a wonderful team. उन सभी का मेरा तहे दिल से शुक्रिया है. बहुत खूबसूरती से, बहुत खूबसूरत सा आप ये जर्नी सबके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं. Hats off to you guys. Salutations. और इसके बाद अब बात करते हैं कि मेरी ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई और फियर एंड फोबियाज कैसे आए. तो 15 साल से मैं, जैसे कि अभी आपने ऋतु बताया, मैं इस लाइन में हूँ. लाइन बोलना चाहूंगी प्रोफेशनली, क्योंकि मैं ये भी करती हूँ. हाँ, ये मेरा सोशल वर्क भी यही है, मेरा प्रोफेशन भी यही है, मेरा मंदिर भी यही है, मेरा मंदिर, गिरजाघर, सब कुछ यही है. तो मैं स्टूडेंट ऑफ लाइफ भी हूँ और जितना आता है उसको, उसकी मैं टीचर हूँ और वो सब लोगों को सिखाती हूँ. डॉक्टर न्यूटन कौंडावती और डॉक्टर लक्ष्मी कौंडावती के साथ मैं गत 15 सालों से जुड़ी हुई हूँ. और मैंने 4 साल लाइव शोज दिए हैं प्रज्ञा चैनल पे. पता नहीं आप वो, उसका नाम आपने सुना है कि नहीं गुवाहाटी में, बट इट वाज अ वेलनेस चैनल. एंड फॉर 4 years आई वाज कमिंग विद देम ऑन देयर शो, और डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी के साथ. और उन्हीं के अंडर रह के मैंने अपने ये सारी चीजें, जितनी भी मोडालिटीज हैं, मोस्टली ऑल, सारी तो नहीं बट मोस्टली ऑल, मैंने उन्हीं की मार्गदर्शिता में सीखी हैं, ट्रेन किए हैं और उन्हीं के अंडर रह के मैंने प्रैक्टिस अपनी शुरू करी. तो आई एम रादर ब्लेस्ड, क्योंकि ये मौका सबको नहीं मिलता है. डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी के बिल्कुल मैं क्या कहूँ, उन्हीं की मार्गदर्शिता से सीखने का, और वो भी 4 साल तक, क्योंकि 4 साल तक उनके प्रोग्राम्स आते थे और मेरे प्रोग्राम्स आते थे.
प्रज्ञा चैनल पे, तो उनके सारे प्रोग्रामिंग्स की मैं एडिटर, रिसर्च और प्रोग्रामिंग हेड रहती थी। फियर एंड फोबियाज एक ऐसा विषय है जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि इससे हम एक पास्ट लाइफ पीएलआर सेशन में आपको अपने फियर या फोबिया से निजात दिला सकते हैं। फियर और फोबिया ये होता क्या है? फियर डर, जो हम सब, कोई अंधकार से डरता है, कोई हाइट से डरता है, और कोई डरता है ढेर सारे लोगों से, या लिफ्ट में जाने से, क्लोज्ड डोर से क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाते हैं जिसको कहा जाता है। तो ये अलग अलग डर हैं जो कि हम सब कभी ना कभी, कहीं ना कहीं उससे रूबरू जरूर होते हैं, अवगत जरूर होते हैं। मगर ये कहने के बाद ये कहना भी जरूरी है कि डर के आगे ही जीत है। तो इस डर को काबू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके दूसरी तरफ जो स्ट्रेंथ आपको मिलती है वो आपको ना सिर्फ कुछ परिस्थितियों से, बल्कि बहुत सारी लाइफ की परिस्थितियों से ऊपर उठा ले जाती है। फोबिया जो होता है वो फियर से ऐसे थोड़ा सा भिन्न है, वो इसका डीपर लेवल पे इम्पैक्ट है। जब आप ट्रिगर होके पैनिक अटैक्स में आ जाते हैं, मतलब हाइपर हो जाते हैं, हाय मैं क्या करूं, हाय मैं क्या करूं, ऐसा हो जाता है, यू गो आउट ऑफ हैंड, द सिचुएशन गोज आउट ऑफ योर हैंड। तो वो फोबियाज होते हैं, और उसके कारण कई लोग इतने डर जाते हैं कि वहीं पे एक ही जगह पे रूटेड हो जाते हैं, जड़ जैसे बोलते हैं, जड़ जड़ गए या जड़ित हो गए, ऐसे हो जाते हैं। तो ये तो इन दोनों का फर्क है। लेकिन ये फियर्स एंड फोबियाज आते कहाँ से? जो मेरा लास्ट सेशन अगर आपको याद हो, तो जिन्होंने देखा है उनको तो याद ही होगा, जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए दोबारा मैं बता दूं कि वी आर अ सम टोटल ऑफ ऑल आवर पास्ट लाइव्स, यानी कि हम जो आज हैं वो अपनी पास्ट लाइव्स का सम टोटल है। और इसके अलावा जो भी आज इफेक्ट हम भोग रहे हैं उसका कारण कहीं किसी पास्ट लाइफ में जुड़ा है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। तो इस कॉज एंड इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए कुछ भी इफेक्ट जो हमारी लाइफ में चल रहा है उसको हमें डील करने के लिए अपने आप को अपग्रेड करना ही होता है। और पास्ट लाइफ थेरेपी एक ऐसा औजार है, ऐसा टूल है, ऐसी एम्पावरमेंट है जिसके माध्यम से आप बखूबी ये काम कर सकते हैं। कहीं भी आप अटके, एक पीएलआर थेरेपिस्ट के पास जाइए और बिल्कुल कॉनकॉर्ड की स्पीड से आप उससे बाहर निकल आते हैं। ये पीएलआर थेरेपिस्ट की खासियत होती है। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि मैंने आपको बोला कि वी आर अ सम टोटल ऑफ पास्ट लाइफ्स। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप, यदि मैं आपको पास्ट लाइफ में, पूर्व जन्म में लेके जाऊं, तो एक नहीं मल्टीपल लाइफ टाइम्स खुल जाती हैं। तो आप कभी यहाँ कभी वहां जा रहे हैं, उससे आपका मकसद साकार नहीं होगा। हमें जो सबसे पहले पास्ट लाइफ आ रही है उसी में ही बढ़ते रहना है, इधर उधर नहीं डोलना है, वरना हम उसका जो निजात, जो सल्यूशन लेने जा रहे हैं वो शायद उतनी सक्सेसफुली नहीं पा पाएंगे। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा जब मैं आपको पीएलआर सेशन में लेके जाऊं, स्पेशली फियर एंड फोबिया में, क्योंकि हमारा जो हमारी साइकी है वो बहुत स्मार्ट है। उसको पता है यहाँ पे तकलीफ है, यहाँ पे दर्द है, तो वहां से भागो, किसी और में कूदो। लेकिन नहीं, यदि आज आपने ठान लिया है कि मुझे अपने फियर एंड फोबिया से हमेशा के लिए निजात पाना है, तो आपको पुनः वापस उसी लाइफ टाइम में डटे रहना है, बने रहना है। ये बहुत 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 जरूरी है। ज्यादातर मैं फियर एंड फोबिया के सेशंस वन ऑन वन करती हूँ, यानी कि आप रूबरू होके करती हूँ, ताकि जो भी ये सेशन लेने आया है वो इधर उधर भटक ना पाए। पर आज ग्रुप सेशन में ये संभव नहीं हो पाएगा, इसीलिए विनती करती हूँ कि आप अपने थेरेपिस्ट खुद बनिए, जो कि हम एक्चुअली देखा जाए बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। सिर्फ हमें ये इंटेंट देनी है कि हम इधर उधर नहीं जंप करेंगे,
हमारे पास जो सबसे पहला विजन ओपन होगा या जो सबसे पहले इंप्रेशन आएगा, हम उसी के साथ बह निकलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि पास्ट लाइव्स में जब हम किसी ऐसे ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं, तो हमारी जो सेल्यूलर मेमोरी है वो फ्रीज हो जाती है। आपने आज भी नोट किया होगा, यदि आप कोई शॉकिंग न्यूज फोन पे सुनते हो तो एक बार को आपके मुंह से निकलता है, क्या हुआ, ये क्या था, ये वहां पर सेलुलर मेमोरी लॉक हो गई। तो जब लॉक होके फ्रीज हो जाती है, यानी कि वो आपकी सेल्स में कहीं ना कहीं अटक गई है। तो जब आप इसको खोलना चाहेंगे तो हमें रीलिव करके रिलीव करना है, यानी कि उस मोमेंट पे हमें उस पास्ट लाइफ में जाके उस ट्रॉमा को पूरी तरह से दोबारा जीना है। और वो संभव तभी है जब आप एक से दूसरी लाइफ टाइम में जंप ना करें। यदि आप जंप करेंगे तो उसका जो जितना आप इम्पैक्ट होना चाहिए सोल्यूशन वाइज, उतना शायद नहीं हो पाएगा, होगा, लेकिन हम यहाँ पे 100 में से 100% की उम्मीद रखते हैं रिजल्ट के मामले में, तो वहां पे शायद वो 30-40 ही प्रतिशत रह जाएगा। So we don't want that. We want 100% results, and we shall promise ourselves कि नहीं, मैं ये इधर उधर आज अलग अलग लाइफ टाइम्स में जाऊंगी या जाऊंगा नहीं। प्लीज नोट दैट। और कमिंग बैक, आज जब हम किसी भी ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं आज भी, तो ब्रेथ के थ्रू हम उस ट्रॉमा को या तो रिलीज करते हैं या उस ट्रॉमा में अटक जाते हैं। तो हो सकता है ड्यूरिंग द सेशन मैं आपको बोलूं कि आप लंबी लंबी सांसें लें, ऐसे ब्रीथ करें उस ट्रॉमा से निकलने के लिए। सो प्लीज फॉलो दोज इंस्ट्रक्शन। ये आज हम फियर एंड फोबियाज का जो सेशन है, ये एक गाइडेड मेडिटेशन के द्वारा करेंगे। आपने सिर्फ और सिर्फ गुड स्टूडेंट की तरह आज के लिए मुझे टीचर मान के गुड स्टूडेंट बन के आपने उसे फॉलो करना है। और यकीन मानिए दोस्तों, आप इस फियर या फोबिया जिससे भी आप ग्रसित हैं उससे बाहर निकल पाएंगे। बहुत सारी केस स्टडीज हैं मेरे पास जिनमें मैंने ये देखा कि कैसे एक सेशन से बड़ा फियर अथवा फोबिया यूं चुटकी बजाते ही निकल गया। लेकिन ये तभी संभव है जब आप मुझे ये करने का पूर्णतः मौका दें। पूर्णतः मौका का मतलब, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, प्लीज डोंट जंप टू अदर लाइफ टाइम्स, क्योंकि आपकी ने और मैंने 400 से 500 लाइफ टाइम्स जी हैं। अब हम हर एक में नहीं भटकेंगे, क्योंकि ट्रॉमा और फियर तो हो सकता है कि वही फियर आप कई लाइफ टाइम से डील करने की कोशिश कर रहे हो, मगर हर लाइफ टाइम में इतना सक्सेसफुली उसे नहीं पार कर पा रहे हो। तो आज इसी पल हम ये ठान लेते हैं, मान लेते हैं कि नहीं, आज हमने जो सोल जर्नी ने हमें ये बहुत बढ़िया सा मौका दिया है, सुनहरा मौका, इसका पूर्णतः फायदा उठा के ये काम हमने कर ही जाना है। और ये करने के बाद ना सिर्फ आप उस फियर, उस डर से हमेशा के लिए निजात पालेंगे, अपितु लाइफ में आपसे के पास इससे रिलेटेड बहुत सारी जो सिचुएशंस आएंगी उसमें भी यूं चुटकी बजाते ही निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। हाँ, ये रियलाइजेशन निकल जाने के कई बार कई महीनों के बाद होती है, अरे वो आया था पल मेरे पास, मैं निकल गई या मैं निकल गया, मुझे पता नहीं चला, अच्छा ये भी उससे रिलेटेड था, निकल गई या निकल गया। तो वो आपको शायद बाद में पता चले, जैसे बोलते हैं ना आंवले के स्वाद का बाद में पता चलता है, ये वो वाला आंवला है जो आपको कई बार बाद में मिठास देता है। तो बहुत धैर्य से इसकी ओर हम बढ़ेंगे। अमिता, आप कुछ पूछना चाहेंगे? मैं पहले सेशंस में एक दर्शकों का था एक सवाल जी कि जब हम पास्ट लाइफ में जाते हैं तो उनको ये रहता है कि हम कोई जानवर थे, पेड़ पौधे थे,
या पूछते, तो क्या हम मनुष्य से मनुष्य जीवन में है? नहीं, ऐसा है कि जब हमने ये यात्रा अपनी शुरू करी थी, सोल जर्नी शुरू करी थी, तो हमने मिनरल किंगडम से शुरू करी थी। जैसे आपने पिछली बार ये बोला 84 लाख योनियां, ये सच है। हम 84 लाख योनियां पार करके ही मनुष्य जीवन में आते हैं। और कई बार हमारी जो अटकाव है वो किसी पशु या किसी प्लांट योनि में भी अटकी हुई है, तो हमें अलाउ करना है। मेरे पास, मैं एग्जांपल देती हूँ, एक केस स्टडी आई थी जिसके अंदर उनको बहुत, ये फियर एंड फोबिया से रिलेटेड नहीं है, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, कि उनको उनकी बोन्स में पानी भर गया था एंड मेडिकली डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि मेरे पास इसका कोई उपचार नहीं है। तो उनका हमने एक सेशन लिया जिसमें वो एक बेर, भालू की लाइफ टाइम में गई। उस भालू की लाइफ टाइम में वो एक मादा भालू थी और बच्चों को जन्म देके बच्चों के लिए ही खाना लेने अपने घर से बाहर निकली थी। एक शिकारी ने पकड़ लिया और उसे टॉर्चर करके मारा। तो जो वो टॉर्चर किया था, वो टॉर्चर उनकी सेलुलर मेमोरी में एम्बेडेड था। ज्यादातर फ्रेंड्स, ज्यादातर ऋतु जी, जो ये हमारे ट्रिगर्स होते हैं ना, ये उसी उम्र में, जिस उम्र में आपने पिछली लाइफ टाइम में वो भोगा, उसी उम्र में, यानी कि अगर आप पिछली लाइफ टाइम में 40 साल के में आपने ये भोगा, तो 40 साल में दोबारा रेकर करेंगे। और 40, भालू की उम्र तो 40 साल नहीं होती है, लेकिन उसकी कंपैरेटिव जो एज होती है उसके हिसाब से आपकी लाइफ में वो पुनः आ जाती है, ट्रिगर हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि वहां एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन लर्न करने का था। ये जो मेरे पास आई थी, ये एक नॉन वेजिटेरियन थी और बहुत शौक था उनको नॉन वेज खाने का। तो जब उन्होंने ये लाइफ टाइम देखी, मैं नॉन वेज के फॉर भी नहीं हूँ, अगेंस्ट भी नहीं हूँ, मैं सबको कहती हूँ कि जैसा तन वैसा मन, तो सोच लो क्या चाहिए आपको। तो हाँ, इस पे हम बाद में कभी बात करेंगे, ये एक बहुत विशाल टॉपिक है अपने आप में। तो इनको जो भी नॉन वेजिटेरियन खाना था वैसे भी हजम नहीं होता था, लेकिन टेस्ट के लिए ये खाती ही थी। तो धीरे धीरे ये, जब इनको ये बीमारी ने पूरी तरह से ग्रसित किया, तो इनका नॉनवेज ऑटोमेटिकली छूट गया। रीजन डॉक्टर्स ने ही मना कर दिया था कि आपका बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। तो जब उन्होंने ये लाइफ टाइम देखी और उन्होंने देखा कि कैसे कि एक भालू में, एक एनिमल में इतनी कॉन्शियसनेस थी, और उस जो शिकारी था, हंटर था, उसने उसका एक एक करके नाखून निकाला, मतलब बड़ा ही सैडिस्ट उनका वो शिकारी था और बहुत ही टॉर्चर करके उसे निकाला। तो वो सारी चीजें उनकी कॉन्शियसनेस में एम्बेड हो गई थी। जैसे ही वो उन्होंने रिलीव किया लाइफ टाइम, जैसे ही वो रिलीज किया लाइफ टाइम, उस सेशन के बाद उनकी स्वेलिंग अगर 100% थी, उनकी प्रॉब्लम 100% थी, एक सेशन के बाद शी रोट एंड गेव मी अ टेस्टिमोनियल कि माय प्रॉब्लम हैज गॉन 70%, यानी 70%। डॉक्टर्स भी हैरान थे, उनकी उंगलियां ऐसे मुड़ती नहीं थी। और सेशन लेने के अगले दिन उन्होंने सुबह मुझे खुशी खुशी फोन करके कहा, आज मैंने 2 साल के बाद अपने बेटों के लिए स्कूल के लिए परोंठी बेल के टिफिन में पैक की है। फॉर हर दैट वाज अ वेरी बिग विक्ट्री। तो ऐसा प्रभाव होता है पास्ट लाइफ सेशंस का। पर इसको जब तक आप जिएंगे नहीं, जानेंगे कैसे? सो बी ओपन टू इट जी। इसीलिए मैंने ये सवाल अभी यहाँ किया, जो आप मेडिटेशन करवाएंगी, तो बहुत सारे व्यूवर्स के मन में ऐसा होता है कि मैं पूर्व जन्म में अगर कोई जानवर था या कोई पेड़ पौधा था, तो फिर मुझे किस बात का डर? तो अगर डर, जैसे कि अभी अंबिका जी ने बताया कि किसी भी तरीके से आता है, जानवरों को भी रहता है, हाँ मनुष्य को भी होता है, मनुष्य में भी होता है, और हम एक बार जब ह्यूमन लाइफ में आ जाते हैं तो वापस हम बैक मिनरल या प्लांट किंगडम में नहीं जाते, हम फिर ह्यूमन लाइफ में ही रहते हैं, ये भी एक सत्य है। तो जी आपको कौन सा फियर आएगा, वो उस पर ट्रस्ट करते हुए, उस पे जैसे जैसे अंबिका जी गाइड करेंगी, आप प्लीज उसको फॉलो करते हुए करिएगा। तो हो सकता है कि वो आज ही आपका रिलीज हो जाए। जी और ज्यादातर लोगों को कीड़े मकोड़ों से, सांप से, हाइट से, ऐसी चीजों से, अंधेरा से, जो कॉमन मुझे
मैंने देखा है, ये कॉमन फियर है जी जो लोगों को होता है, जी तो जी, यू कैन ओवरकम। राइट। और जो भी अभी ऋतु जी ने कहा, इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हुए, ये सही है कि हम ज्यादातर एनिमल या प्लांट लाइफ टाइम में दोबारा जन्म नहीं लेते हैं। स्पिरिचुअलिटी का एक रूल है, नो रूल्स। लेकिन हैविंग सेड दैट, इट्स लाइक अगर आपने 10th स्टैंडर्ड पार कर लिया है तो वापस आप सेकंड स्टैंडर्ड में तो नहीं जाएंगे ना, ये तो पक्की बात है ना। स्कूल आप जितना मर्जी चेंज करते रहिए, 10th स्टैंडर्ड इसके बाद ही आप जाएंगे ना, 10th एंड ऑनवर्ड्स, राइट। तो वैसे ही स्पिरिचुअलिटी का स्कूल में भी यही होता है, सोल्स की एवोल्यूशन में भी यही होता है, जो सीख लिया वो सीख लिया, ठीक है। लेकिन हाँ, कई बार ऐसा होता है, एक 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है लेकिन उसको मैथ्स के टेबल्स नहीं आते, तो टीचर एक सेमेस्टर के लिए या 2 सेमेस्टर के लिए उसको 4th 5th स्टैंडर्ड में भेज सकती है, जाओ और एक सेमेस्टर उधर जाओ और अपनी जो ये टेबल्स हैं, जो अपनी रूट की पढ़ाई है ऑफ मैथमेटिक्स, इसको करके आओ, नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते। बिकॉज यू प्लान टू टेक कॉमर्स या मैथ्स, तो उसके लिए बेसिक्स तो आना बहुत जरूरी है। तो कई बार बेसिक्स सीखने के लिए एक सेमेस्टर के लिए, यानी कि एक लाइफ टाइम के लिए आप कई बार वापस जाते हैं, मगर पुनः बाउंस बैक करके यू कंटिन्यू। डिमोशन नहीं होती। एक बार आप आज एक लेवल के हो गए तो हो ही गए। जैसा मैंने समझाया, आई रिपीट, जब आप 10th स्टैंडर्ड में होते हैं उसके बाद आप सेकंड स्टैंडर्ड में चाह के भी नहीं जा सकते। इट्स लाइक दूध का छेना बन गया, अब चाह के भी छेने को आप दूध तो बना ही नहीं सकते। एवोल्यूशन तो हो ही गई सोल लेवल पे, यू नोन कि ये सब क्या है। इसलिए कई बार, जैसे अगर मैं कोई बात करती हूँ या ऋतु जी बात करते हैं या ऋतु जी की सोल जर्नी पे और लोग आते हैं गेस्ट, वो कई बातें करते हैं, दे काइंड ऑफ फील लाइक डेजा वू, या ऐसा लगता है कि अरे ये तो मुझे पता है, ये तो मुझे आता है। हालांकि आपने एम ऑफ मेडिटेशन नहीं किया, एस ऑफ सोल जर्नी नहीं आपको आता, स्टिल इट्स बिकॉज वो आपके डाटा में स्टोर्ड है ना, तो वो विंडो ओपन हो जाती है, ठीक है। आजकल ये टेक्नोलॉजी की भाषा हम जल्दी समझते हैं, इसलिए मैंने बोला विंडो फटाफट से ओपन हो जाएगी। जी ऋतु जी। ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। जी, सो टेकिंग दिस फॉरवर्ड फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि ट्रॉमास जो हैं वो कहीं से भी आ जाते हैं। ज्यादातर हमारी 5P लाइफ टाइम्स होती हैं, यानी कि पेजेंट्री, जिसमें आप मैनुअल काम ज्यादा करते हैं। प्रीस्टली, जहां पे ऐशो आराम भोग विलास के जीवन आपने व्यतीत किए। थर्ड, पुलिस, जहां अथॉरिटी से आप जिए। फोर्थ होता है प्रोस्टिट्यूशन, यस, ये वाली लाइफ टाइम्स भी हम जीते हैं, जब देह से रिलेटेड व्यापार आदान प्रदान के बारे में बहुत अच्छी से समझते हैं। एंड फिफ्थ होती है प्रीस्टली लाइफ टाइम, जिसमें यू कम टू नो दाई सेल्फ, जब आप शुरू करते हैं अपने आप को जानना और पहचानना। ज्यादातर हम इसी तरीके से बढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी जंबल भी हो जाता है। मतलब पहले ये एक लाइफ टाइम करी, फिर आपने कहा अरे बहुत लैक देख लिया प्रेजेंट लाइफ टाइम में, तो अब ऐशो आराम थोड़ा सा लेते हैं या अब थोड़ा अथॉरिटी से जीते हैं। तो लाइक आई सेड, स्पिरिचुअलिटी हैज नो रूल्स, तो आप इधर उधर जंप कर सकते हैं। तो हर लाइफ टाइम में सब कुछ बढ़िया कुशल मंगल या सेलिब्रेटरी तो नहीं होगा। किन्हीं किन्हीं लाइफ टाइम में आपकी डेथ भी हुई होगी ट्रॉमा से, एक्सीडेंट से, या किसी ने आपका मर्डर भी किया हो सकता है ना। तो ये सारी संभावनाएं भी हैं। उस दौरान जो ट्रॉमास हैं, उस दौरान जो प्रॉब्लम्स हैं जो आप फेस करते हैं और आपकी सेलुलर मेमोरी में अटक जाती हैं, वही एक्चुअली फियर्स और फोबियाज का स्वरूप लेती हैं। पहले फियर्स का जब तक डील नहीं किया, फिर फोबियाज का। ऐसे समझाऊंगी तो ज्यादा समझ आएगा कि मान लीजिए आपके कपड़े में एक छोटा सा छिद्र हो गया, टुक लग गया कहीं अटक के, आपने उसको ठीक नहीं किया, उसको रफू नहीं कराया, तो क्या होगा, वो फटते फटते पूरी कमीज को फाड़ देगा। यानी कि वो डर जो इतना सा था आपके ना डील करने के कारण या प्रॉपरली डील ना कर पाने के कारण बढ़ता 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 फोबिया में
कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारा कुछ अच्छी से समझ आ गया है और अब हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। व्हाट से रितु जी? बिल्कुल। अगर आपके पास कुछ हमारे व्यूअर्स के प्रश्न है रिलेटेड टू दिस, सो प्लीज अभी बात करते हैं, ताकि इस गाइडेड मेडिटेशन के सेशन से पहले ही हम क्लैरिटी से इस सेशन के अंदर जाएं, ताकि हम सबका जो भी डर है आज उसको हमने हराना है। दोस्तों, आप जो भी लाइव सेशंस देख रहे हैं, हमारे लाइव चैट में आप अपने सवाल लिख सकते हैं और यहाँ अंबिका जी हैं, आपके वो सारे सवालों का जवाब ज़रूर देंगी। और बाद में भी अगर आपको मन में आता है तो आप बिल्कुल लिखिएगा, आपके जो भी सवाल होंगे उनके आंसर्स हम ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। और आपको कैसा लगता है ये प्रोग्राम, आपको इससे बेनिफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, आप कोई और टॉपिक के विषय में कुछ और जानना चाहते हैं, तो वो चीज़ भी आप हमें लिख सकते हैं। प्लस अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सभी के साथ इस विषय को ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि पहली बार एक ओपन प्लेटफॉर्म के रूप में इस चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास हम कर रहे हैं, कि आप जानें कि हमारे ज़िंदगी में हम कितनी चीज़ों से उलझे हुए रहते हैं, सभी चीज़ों के लिए हम समय निकालते हैं, ध्यान देते हैं, पर अपने आप को ही भूल जाते हैं। तो मैं कौन, क्यों आई हूँ इस धरती पर, क्या लक्ष्य है मेरा, तो ये जब तक हमने नहीं जानेंगे, हम बार बार जन्म लेते रहना पड़ेगा, उन सारी चीज़ों के साथ हमें उलझते हुए रहना पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा प्रयास हमने किया कि हम ये सारी चीज़ें आप तक पहुंचा सकें, और मास्टर्स भी आपके साथ ये सारी चीज़ों की शेयरिंग करने के लिए बिल्कुल अपना समय, टाइम जो भी वो कर सकते हैं देने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप ज़रूर हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। आई हैव फियर ऑफ इंटेंसिटी, किसी ने लिखा है। आई एम नॉट श्योर, डोंट हैव फियर ऑफ रेड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ व्हाट, ये थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाती है तो मैं ज्यादा बेहतर गाइड कर सकती। इंटेंसिटी जी Here it is by Dr. Preeti Lat. I request you to write, आप किस तरह का हाई इंटेंसिटी जो भी है वो आप लिख दें। हाँ, तो whatever इंटेंसिटी है, जिसकी भी इतनी आपको तीव्रता है, जितना भी आपको इंटेंस फीलिंग है फॉर whatever, आप जब मैं आपको लेके जाऊंगी गाइडेड मेडिटेशन में, एक जगह रोक के आपको बोलूंगी कि अब आप इंटेंट कीजिए, अब आप वर्बलाइज कीजिए, जोर की बोलिए कि मुझे इस डर से आज निजात पाना है, इस डर के ऊपर जीत पानी है। उस समय ये आपको क्लैरिटी से मालूम होना चाहिए कि किस डर पे मुझे, इंटेंसिटी ऑफ व्हाट इज इट दैट आई नीड टू रिलीज। क्या वो इंटेंसिटी ऑफ एंगर है, क्या वो written about the dogs. ओके, सो फियर ऑफ डॉग्स है, तो आपको ये इंटेंसिटी फियर है ऑफ डॉग्स, तो बोलो आज मुझे डॉग से इतनी इंटेंसिटी से डर क्यों लगता है, ये मुझे आज जानना है और इसे रिलीज करना है, ऐसा आप बोलिए। और बाकी भी हमारे फ्रेंड्स जो हैं, थैंक यू डियर फ्रेंड फॉर शेयरिंग दिस, क्योंकि जब तक हमें क्लैरिटी नहीं रहेगी तब तक हम अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेंगे। आप गाड़ी में तो बैठ गए, लेकिन आप राउंड एक चक्कर लगा के आ जाएंगे। आप अपनी डेस्टिनेशन तक जहां पहुंचना चाह रहे हैं गाड़ी में बैठ के, वहां तभी पहुंचेंगे जब आपको पता हो कि मुझे जाना कहाँ। ठीक है, तो ये जानना बहुत जरूरी है जी। अमिता जी, किसी को अगर स्टेज फियर होता है, जो ज्यादातर छोटे बच्चों को कुछ भी बोलने के लिए कहते हैं, या 2-4 लोग भी अगर होते हैं तो उनको बहुत डर लगता है, तो वो स्टेज फियर के लिए कैसे क्या होना चाहिए, वो भी क्या इस प्रोसेस जो जी बिल्कुल, हो जाएगा तो उसमें वो? बिल्कुल बिल्कुल स्टेज फियर जो है, इससे रिलेटेड मैं एक अपना शेयर भी करती हूँ, एक अपना सेशन विदाउट टेकिंग नेम्स।
तो वो एक्चुअली ये तब होता है, खैर मैं पहले सेशन एक्सप्लेन करती हूँ, देन आई तब बताती हूँ कि ये कहाँ से आता है। बहुत मल्टीपल कारण हो सकते हैं इसके। तो जो एक मेरे पास आए थे कपल, वो अपने बेटे को लेके आए थे। ही वाज अ गोल्फ प्लेयर अंडर, उस टाइम वो अंडर 19 प्ले करता था, नाउ ऑफ कोर्स ही इज अ बिग स्टार। तो उसको था कि जब भी लोग उसको देखते थे उसके हाथों में बहुत ज्यादा स्वेट आ जाता था, पसीना, जिससे वो अपनी गोल्फ स्टिक अच्छी से नहीं पकड़ पाता था। जितना मर्जी वो पाउडर लगा ले, हिज हैंड वुड कंटिन्यू टू स्वेट। और जब वो अकेला अपने कोच के साथ शॉट्स मारता था, परफेक्ट होता था, कोई स्वेट नहीं आता था। जहां 4 से ज्यादा लोग ऑडियंस में बैठ गए, वहां उसकी वो स्वेटिंग शुरू हो जाती थी। तो जब मैंने उनको रिग्रेस किया, तो पहले मैं उनको ले गई वूम्ब मेमोरीज में, उनके चाइल्ड बर्थ में, क्योंकि मुझे इंट्यूटिवली लगा कि इसकी जड़ यहाँ है। तो वो वहां गए और उन्होंने देखा जब वो पैदा हुए थे, तो पैदा होते ही उनकी जो डॉक्टर थी, उसके पहले वर्ड्स ये थे ऑब्स्ट्रिशियन के, ओ माय गॉड, कैसा सा बच्चा पैदा हुआ है, आय हाय कैसा सा रंग है, ऐसे लग रहा है बिल्ली का बिलूंगड़ा। तो जो और नर्सेस थी आसपास, वो भी आके देखने लग गई, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, हाँ कितना डिफरेंट है अपनी मम्मी से। एंड देन उन्होंने, मदर भी क्यूरियस हो गई, उन्होंने कहा दिखाओ मुझे भी दिखा। तो उन्होंने भी देखा, तो मुंह से तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन उनकी अंदर की वाइब्स थी, ये क्या हुआ, मेरा बच्चा ऐसा। और ये सारी वाइब्स उस बच्चे ने कैच की और एम्बेडेड हो गई वो उसकी सेलुलर मेमोरी, जिसके कारण जब वो खेलने बड़ा हुआ और जब वो खेलता था, तो जब 2 से ज्यादा जने उसे ऑब्जर्व करने आते थे, देखने आते थे, तो उसकी वो मेमोरी ट्रिगर हो जा रही थी। तो फिर यहां से मैं उनको ले गई कि जब आप अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट लिख रहे थे, देखिए आपने ये बॉडी क्यों चूज करी, ये कलर क्यों चूज किया। देन ही सेड कि मैं अपनी प्रीवियस पास्ट लाइफ्स में एक यूरोपियन ही रहा हूं, पहली बार मैं इंडिया में आ रहा हूं। तो इंडिया में मतलब इस एशियन कंट्री में मैं जन्म ले रहा हूं, तो मैं चाहता था कि मैं अब कलर जो है अपना चेंज करूं। व्हाइट 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 बहुत हो गया, अब मेरे को थोड़ा डार्क कम्प्लेक्शन लेना है। और हर बार चब्बी 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 होता था, तो इस बार स्किनी बन के जाते हैं। तो ये उनकी चॉइस थी। तो मैंने उनको बोला देखो, यू चोज द कलर, आपने अपने शरीर का रंग चूज किया, आपने अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर चूज किया, तो अब लोग देखें तो इसमें क्या शर्मिंदगी की बात है। तो ही सेड बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा आर यू नॉट हैप्पी विथ योरसेल्फ? तो उसने कहा मैं बहुत खुश हूँ। तो यदि आप बहुत खुश हैं तो वो देखने दो, दुनिया तो वैसे भी दो धारी तलवार है, कुछ ना कुछ तो वो बोलेगी। वो गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो कहने दो। तो फिर ही रियलाइज एंड ही केम बैक एंड आई आस्क्ड हिम टू फॉरगिव हिज मदर, द डॉक्टर एंड द नर्स। वी डोंट रियलाइज कि हमारे शब्द कितना गहरा असर छोड़ते हैं आप पे। तो कभी कभी ये जो डर होते हैं ना इस टाइप के, ये हमारी चाइल्डहुड से भी आ रहे होते हैं। सो डोंट गेट स्कैर्ड कि मैं पास्ट लाइफ में नहीं गई या गया और मैं इसी लाइफ टाइम के बचपन में चला गया। कई बार उसकी शुरुआत वहीं से होती है। हाँ, तो तो अम्बिका जी, जैसे एक तो ये आपने बताया, दूसरा लोगों को फेस करने में डर लगता है। जैसे कोई भी बड़े लोगों में भी बहुत ये देखा कि कोई ओकेशन है, फंक्शन है, यहाँ तक कि कोई सेशंस भी हम लेते हैं जब, तो बहुत लोग नहीं अपने आप को एक्सपोज मतलब करना चाहते, नहीं आप। कम्युनिकेट करने में उनको डर होता है, हाँ, हाँ। तो वो अपनी एक्सप्रेशन, कम्युनिटी को या शायद अपना प्रेजेंस फील नहीं दिखाना चाहते, साइड साइड रहते हैं, सबसे मिक्सिंग हाँ, होते हैं। हाँ, तो हो सकता है ऐसे लोगों के साथ किसी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा। मैं पहले ये सारी चीजें नहीं बोलना चाह रही हूँ, उसका रीजन सिर्फ ये है कि इट विल वर्क एज एन ऑटो सजेशन। हम ये सारी चीजें अगर गाइडेड मेडिटेशन के सेशन के बाद करेंगे, तो आई फील वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इट विल नॉट वर्क एज एन ऑटो सजेशन। मैं बिल्कुल। ऑलरेडी 2-3 रिलेटेड सेशंस रिवील कर चुकी हूँ, जस्ट टू टेल एवरीबॉडी कि
इट्स ऑल राइट, ये सब भी होता है, इट इज ओके। आप एनिमल लाइफ टाइम में भी जा सकते हो, आप प्लांट लाइफ टाइम में भी जा सकते हो, आप अपने बचपन में भी जा सकते हो, आप बर्थिंग टाइम पे भी जा सकते हो। ये सारे फियर्स, फोबियाज कहीं से भी आ रहे हो सकते हैं। दे आर ऑल्सो योर प्रेजेंट लाइफ पास्ट, ठीक है। पास्ट लाइफ जो अभी पीछे गया ना, वो पास्ट लाइफ हो गई, वो पल भी पास्ट लाइफ है, और जो भी उससे पहले के पल है वो भी सब पास्ट है, वो प्रेजेंट लाइफ टाइम के पास्ट है। तो आपका फियर फोबिया कहीं से भी आ सकता है। कई बार हमारा जो डर है उसकी उपज हमारे चाइल्डहुड में ही होती है, कुछ ऐसा हमारे साथ परिस्थिति हुई होती है जिससे ये फियर आ जाता है और आपको ग्रसित कर लेता है। इसके बारे में हम सेशन के बाद आपको ज्यादा विस्तार से बताएंगे, तब आपकी वैलिडेशन भी हो जाएगी कि वाकई ऐसे भी होता है। हाँ, क्योंकि मैं तो आपसे कोसों दूर हूं, और मैं यहाँ से सिर्फ एक जेनरिक सेशन करा रही हूँ, लेकिन उस सेशन से आप अपने डर से निजात पा रहे हैं, तो ये इस सेशन की शक्ति ही है। तो आइए इस शक्ति का प्रमाण प्राप्त करें और बढ़ते हैं सेशन की ओर। क्यों ऋतु जी, बिल्कुल। और कोई प्रश्न इससे रिलेटेड? हम पहले मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद जो भी होगा। जी, तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, एक कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाइए, और मैं अपना ड्रम उठा लेती हूँ। पानी साथ रखिए। हो सकता है आपको सेशन में किसी का भी कारणवश पानी पीने की आवश्यकता पड़े, बिना आंखें खोले आप पानी पी सकते हैं, इट इज ऑल राइट, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि आपको अर्ज टू यूरिनेट भी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, इट इज अ पार्ट एंड प्रोसेस ऑफ लेटिंग गो। तो आप उस टाइम, मैं तो आपके साथ नहीं हूं, लेकिन आप अपने आप को उस समय, अगर इतनी तीव्रता हो जाए, उस यूरिनेट करने की इंटेंसिटी बहुत स्ट्रांग हो, तो आप अपने आप को ये कमांड दे दीजिए कि मैं इसी स्टेट में जाके तुरंत से यूरिनेट करके तुरंत से बैठूंगी या बैठूंगा, और ऐसे ही कंटिन्यू करूंगी या करूंगा। तो यकीन मानिए, यू विल स्टार्ट जहां से भी आपने छोड़ा। ओके, वैसे तो एक फॉर हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स की बात है, ऐसे होगा नहीं, बट जस्ट इन केस ऐसा आपके पास परिस्थिति आए, तो यू शुड बी एबल टू डील इट। दिस इज द प्रोसेस ऑफ हीलिंग, नॉट पनिशमेंट, सो लेट्स मेक इट वंडरफुल। ओके, राइट। सो सिट कंफर्टेबली, एक सुखमय आसन में अच्छी सी जगह पे बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, ध्यान सांसों की ओर केंद्रित कीजिए। सांसों को गुरु मानते हुए पूरी तरह से उस ही पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। Allow your breath to lead you to a deeper state of relaxation. For the next few seconds, just be with your breath. अगले कुछ पल ध्यान सिर्फ और सिर्फ सांसों पर केंद्रित। जैसे जैसे आप अपनी सांसों को अलाउ करेंगे आपको रिलैक्स करना, वैसे वैसे आप देखेंगे शरीर बिल्कुल ढीला होता जा रहा है। यस, ढीला, बिल्कुल ढीला। Allow it to go limp with relaxation.
इतना ढीला, इतना ढीला, इतना ढीला कि मानो हिलाने डुलाने का भी मन ना करे। इस डीप रिलैक्सेशन में अब विजुअलाइज करें, कल्पना करें एक बहुत ही खूबसूरत सुंदर सी दिव्य रोशनी आसमान से आ रही है और आपके सिर के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। In this deep state of relaxation, visualize a beautifully colored, relaxing light coming from the cosmos, the sky, and entering your body from the region of your head. आगे अनुमति दीजिए इस दिव्य रोशनी कि ये पूरी तरह से आपके पूरे शरीर में फैल जाए। Further allow this relaxing light to spread all over the region of your body, right from your head to the tip of your toes. जी हाँ, सिर से लेके टोस के टिप्स तक इसे फैलने की अनुमति दीजिए। जहां भी ये दिव्य रोशनी जाएगी, जिस भी रीजन को ये स्पर्श करेगी, टच करेगी, ऑटोमेटिकली वो रीजन, वो स्थान एक बहुत डीप रिलैक्सिंग स्टेट में चले जाएगा। So deep, so deep, so deep that it shall be in a very deep trance. And all outside noises and voices shall completely cease to disturb you. जैसे ही आप इस परम दिव्य शांति की स्थिति में जाएंगे, वैसे ही बाहरी आवाजों का असर आपके ऊपर से हट जाएगा। Rather, they shall help you go deeper and deeper and deeper. And now, और अब visualize a staircase. अब कल्पना कीजिए एक सीढ़ी की, जिसमें सिर्फ 10 steps है। No need to count them. They shall be 10 in number. उन्हें गिनने की आवश्यकता नहीं है, वो 10 ही होंगे। सिर्फ कल्पना कीजिए, just visualize. And now visualize yourself standing on top of the staircase. Yes. और अब
विजुलाइज कीजिए कि आप इस सीढ़ी के ऊपर खड़े हैं और इस दिव्य यात्रा को करने के लिए तैयार हैं, and you are ready for this divine journey. Yes, divine, because today you are going to win and defeat your fear or phobia. इस दिव्य यात्रा में आज आप बहुत बखूबी से अपने डर या फोबिया से हमेशा के लिए छुटकारा पालेंगे, उस पर विजयी होंगे। जी हाँ, विजयी। तो अब वो समय आ गया है कि सीढ़ी के ऊपर खड़े होकर आप ये जोर की बोलें कि आज मुझे इस डर से हमेशा के लिए छुटकारा चाहिए। जी हाँ, once you stand on the top of the stair, verbalize loudly, I want to let go of this fear, whichever it is that you are facing, forever. Yes, forever. And now as I count 10 to 1, और अब मैं जैसे ही 10 से 1 तक गिनूंगी, आप मेरे एक गिनते ही इस डर के रूट कॉज में चले जाएंगे। As soon as I count 1, you shall enter the root cause of this fear that you are facing now. Ready? 10, 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, and 1. Enter fully and completely, पूर्णतः से उस पूर्व जन्म में, उस पास्ट लाइफ में एंटर कीजिए और अपने पैरों की ओर ध्यान केंद्रित कीजिए। देखिए आपने पैरों में क्या पहन रखा है। And now look up. ऊपर देखिए आपने शरीर में किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं, उसका टेक्सचर क्या है और रंग क्या है। Now look up at your face and hair. और अब ध्यान अपने मुंह और बालों की ओर केंद्रित कीजिए। Are you a male or a female? क्या आप स्त्री हैं अथवा पुरुष? लगभग कितनी आयु है आपकी इस समय? Approximately, how old are you? What time of the day is it? दिन का ये कौन सा पहर है? इस समय, इस पल में, इस शरीर में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? What are you feeling? And now disconnect from this moment. जी, इस पल से disconnect होइए और थोड़ा पीछे जाइए। Before you entered this situation, this moment, उससे पहले क्या कर रहे थे आप? See that. Yes. पीछे जाइए और देखिए
कि इस सिचुएशन में आने से पहले आप क्या कर रहे थे. I shall count 3, 2, 1 and you shall be there. 3, 2 and 1. Yes, you are there. देखिए क्या कर रहे हैं आप. And now it's time to disconnect. अब दोबारा से डिस्कनेक्ट कीजिए और उस रूट कॉज में जाइए. यस, डायरेक्टली गो टू दैट मोमेंट. उस पल में जाइए जहां इस फियर, इस डर का रूट कॉज है. 3, 2, 1, you are there now. Yes. Fully and completely relive it. पूरी तरह से उसे जी लीजिए. As if it's happening now. जैसे कि वो अब इस समय घटित हो रहा है. Go through it with full intensity. Yes. It's okay. अपने इमोशंस को पूरी तरह से बाहर निकालिए. जी, रोने का, चीखने का, कुछ भी करने का मन कर रहा है, allow it. जी, it's safe for you to release these emotions. Yes. जो भी हो रहा है वो इसी प्रक्रिया का हिस्सा है. होने दें. Whatever is happening is part of the process. Please allow it. It's okay. It's all right. You can go through it. Yes. Simply allow. Yes. Allow yourself to go through it. जी, सही है. It's okay. अनुमति दीजिए अपने आप को पूर्णतः से इस पल को, इस क्षण को जी लेने के लिए. जी, it's all right. You can go through it. Yes, you can. You are very courageous. Yes. आप बहुत शक्तिशाली हैं. जी. And now it's time to move on. Disconnect from this moment. इस पल से डिस्कनेक्ट हो जाइए और देखिए इसके आगे क्या हुआ. What happened to you after this moment? Yes. उस पल के बाद क्या हुआ आपके साथ, देखिए. Yes. It is safe, completely safe for you to go through it. You can do it. Yes. And now it's time to move on. आगे बढ़ने का समय आ गया है. So disconnect from this moment and go to that moment when you're going through the process of death. देखिए आपकी मृत्यु कैसे हुई. जी.
उस लाइफ टाइम में आपकी मृत्यु, आपकी डेथ कैसे हुई, उसे पूरी तरह से जी लीजिए, जी, as if it's happening now. आप उस पल में पहुंच जाइए जब आपकी सोल, आपकी आत्मा आपको शरीर छोड़कर बाहर निकल रही है. Connect to that moment when your soul is vacating the body. What were the last thoughts and feelings that you had while vacating that body? Now that you are out of your body, look down at your body. अपने शरीर को, अपने पार्थिव शरीर को देखिए, कैसा महसूस हो रहा है. और अब अपने आप को देखिए, उस शरीर छोड़ने के बाद भी आप जीवित है, आत्मा के स्वरूप में. जी, जो गीता में कहा गया है कि आत्मा अजर अमर है, देखिए उसका प्रमाण. यस, यू स्टिल लिव ऑन. यस, और वेरी वेरी क्विकली, बहुत ही शीघ्रता से, येट इन फुल डिटेल, फिर भी पूरी डिटेल के साथ, ये पूरी लाइफ टाइम जो अभी आपने जी और छोड़ दी, इसको एक बार मूवी की भांति, पिक्चर की भांति रिव्यू कीजिए, वही खड़े खड़े. जी हाँ, allow it to flash it in front of your eyes, just like a movie, right from the time when you were born till the time you died. Yes. राइट. और अब नोट कीजिए, वो डर आया कहां से था और बिग पिक्चर क्या है. जी, now that lifetime is over, तो उससे रिलेटेड सारी परिस्थितियां, सारी सिचुएशंस आर ऑल्सो ओवर. यदि आपके पास कुछ है तो उस लाइफ टाइम का सबक, द लेसन दैट यू लर्न फ्रॉम दैट लाइफ टाइम. जी, और अब वक्त आ गया है उन लेसन्स, उन सबक को कनेक्ट करके एकाकार करने का. सो लेट्स डू इट नाउ. देखिए उस लाइफ टाइम से आपने क्या सबक सीखा. What are the lessons that you've learned from that lifetime?
और अब एक लंबी सांस लेके इस लेसन को एकाकार कर लीजिए. Integrate this lesson with you with the long deep breath. So roll off that lifetime is over. उस lifetime का रोल अब खत्म हो गया. उसके साथ वाली सारी situations, परिस्थितियां भी खत्म हो गई. आपके पास ऑलरेडी उस lifetime के lessons हैं. जी. So time to let go of this lifetime. Yes. अब इस लाइफटाइम को जाने की अनुमति दीजिए, वापस पुनः यूनिवर्स के पास. जी हाँ, दोनों हाथ उठा के उसे आशीर्वाद दीजिए, थैंक यू कहिए. यदि आप एक हीलर हैं तो व्हाइट लाइट से उसे थैंक यू कहते हुए ग्रैटिट्यूड शो कीजिए. जी. Yes. It's over now. It's done now. Yes. Thank you. Thank you. Thank you for teaching me this important lesson. And now, जैसे ही वो लाइफटाइम वापस यूनिवर्स में जाती है, वैसे ही आपके शरीर में से ये डर निकल के हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ वापस यूनिवर्स में चले जा रहा है. महसूस कीजिए उसे निकलते हुए अपने शरीर में. यस. और जैसे ही वो निकल के जाता है, आपकी ब्रेथ के द्वारा वो जो ब्यूटीफुल लाइट आपने ऑलरेडी विजुअलाइज की भी है, वो लाइट हीलिंग करना शुरू कर देती है और वहां पर नए सेल्स रीजेनरेट कर देती है जो हेल्दी हैं. जी हाँ, healthy cells are getting regenerated thanks to that divine light. Yes, already the process is complete. इतनी ही जल्दी वो process पूर्ण हो गया है. जी हाँ, gratitude, gratitude, gratitude to the divine light. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद इस दिव्य रोशनी का, जिसने पुनः निर्माण कर दिया नए सेल्स का तुरंत ही. जी हाँ, तुरंत ही. Feel the newness in you. Feel the lightness in you. Feel the peace and harmony in you. जी हाँ. Yes. And with this peace and harmony, it's time to come back. So come back to that staircase. पुनः वापस उस सीढ़ी की ओर आ जाए जिससे आपने इस लाइफटाइम में प्रवेश किया था. And as I count from 1 to 10, you can climb up the staircase, and at the count of 10, be back here and now, feeling totally rejuvenated, re-energized. Yes. मैं 1 से 10 तक गिनूंगी, आप पुनः वापस इस पल में संपूर्ण तरीके से पूर्णतः हील होके लौट आएंगे. 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9 and 10. 10. वापस आ जाइए जी जल्दी से. इसी पल में पूर्णतः स्वस्थ होगी. पूर्णतः, पूर्णतः, पूर्णतः. Yes. Whenever you are ready, you can rub your hands, put them on your eyes and open your eyes
and have a sip of water if water is besides you. नहीं तो जाके भी पानी कहीं से पी सकते हैं. Thank you, everyone. Thank you, Rituji. Let's hear your experience first and foremost. Thank you so much. Welcome. Take your time. It's all right. और पानी पी लीजिए. तब तक मैं बातें करती हूँ और जब आप पूरी तरह से वापस आ जाएंगी इस पल में, तब हम इस वार्तालाप को आगे बढ़ाएंगे. So friends, कितना ही आसान था ना इसके ऊपर जीत हासिल करना. ऐसे ही डर रहे थे हम, है ना. मैं पहले शेयर नहीं कर रही थी, लेकिन कई बार हमारी जो बहुत बड़ी बड़ी सी बीमारियां होती हैं, जैसे एस्थमा या और कोई डिजीज ऑफ बॉडी जिसे कहते हैं, उसकी जड़ यहाँ होती है. ज्यादातर एस्थमा लंग्स में सांस फूलने से होता है और वो ड्राउनिंग से हो जाता है. कहीं यदि आपने पानी में ड्राउन करके आपकी डेथ हुई तो बहुत चांसेस हैं कि इस लाइफ टाइम में उस सिचुएशन को हील करने के लिए, जो ट्रॉमा आपकी सेलुलर मेमोरी में अटक गया है, उसको हील करने के लिए आप एस्थमा को इस लाइफ टाइम में आमंत्रण दे लें. जी, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसका रूट कॉज इन फियर्स में है. तो जब हम इन्हें डील करते हैं, ऑटोमेटिकली वो हील हो जाता है. मेरी मदर ने अपना एस्थमा हील एक सेशन ऑफ पास्ट लाइफ से क्रॉनिक एस्थमा हील किया हुआ है. शी हैड एस्थमा बिकॉज शी ड्राउन्ड. वो छोटी बच्ची थी और पानी में मछलियों को देख रही थी अपने फैमिली के साथ पार करते हुए रिवर को, और उनका बैलेंस लूज हुआ और वो गिर गई उस लाइफ टाइम में. और वहां से वो एस्थमा विरासत में इस लाइफ टाइम में लेके आई. उनका एस्थमा इतना सिवियर था कि जब तक उनको बरालगन के इंजेक्शंस उनके नकल्स में नहीं देते थे, उनका पेन नहीं रिलीज होता था, उनको रिलीफ नहीं मिलता था. उस एक्यूट एस्थमा को कितनी भी डोजेस एस्थलीन की वो ले लें, इनहेलर की ले लें, उस टाइम पे वही होता था, तो वो नहीं क्योर होता था. इट वुड go on for days. मगर एक सेशन ऑफ पास्ट लाइफ एंड शी हील्ड इट कंप्लीटली. तो ये मेरे घर की बात है, मैंने अपनी मम्मी को देखा हील होते हुए. तो आप सोच सकते हैं इसकी पावर कितनी ज्यादा है. जी ऋतु जी. Yeah, that's very very true. कि एक सेकंड ही लगता है, अगर हम सोचे उसको कुछ मिनट की बात है, अगर उस चीज को हम जी ले अच्छे से, तो वो बिल्कुल रिलीज हो जाता है. फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स पे वो कैसे गायब हो जाता है पता ही नहीं जी चलता. जी. इसी संदर्भ में मैं भी अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी. तब तक जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, अगर आपके मन में भी कोई वापस से कोई सवाल है इस मेडिटेशन जो अंबिका जी ने, तो प्लीज़ अपने चैट बॉक्स में लिख लीजिए और वो आपके सारे सवालों का आंसर देंगी. जी. तो जैसे कि ये थेरेपिस्ट हैं, हम भी पास्ट लाइफ का कोर्स किया मैंने भी, और 2013 में फर्स्ट टाइम मैंने डॉक्टर तृप्ति जेरिस के साथ किया था, जो एक टीवी शो आता था उनका, राज पिछले जन्म का. जी. तो मुझे हमेशा से दर्द और हॉस्पिटल से बहुत डर लगता था. मैं किसी का भी थोड़ा सा भी कट देखते, थोड़ा सा भी ब्लीडिंग देखते ही बेहोश हो जाया करती थी. एंड ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि मेरे को हॉस्पिटल अगर कभी भी किसी की खुशी या दुख के मौके पे अगर जाना पड़ता था, तो मैं दोनों ही केस में नहीं जा पाती थी. तो यही चीज़ को जानने के लिए मैंने कि मैं ऐसी क्यों हूँ. एंड जब मैंने देखा, तो उसके साथ एक इंसिडेंट के साथ 3-4 इंसिडेंट कनेक्टिविटी के साथ निकल आए, और वो दिन का दिन और आज का दिन कभी भी मेरे को वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी. वो ये था कि मैं अपने पिछले लाइफ टाइम में मेरी डेथ हुई थी. आई वॉज ब्लीडिंग वेरी बैडली. मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया था. डॉक्टर मुझे
ट्रीट कर रहे थे। कुछ इंजेक्शंस या ऑक्सीजन वगैरह शायद लगाया था, करा था उन लोगों ने, पर मैं बोल नहीं पा रही थी, आई वाज सफोकेटिंग ऐसे करते करते। और हम अपनी देखते हैं लाइफ की और इसको जाना, तो पहला ये था कि मैं ऐसा कुछ करूं जिससे कि कभी भी हम लोगों को किसी डॉक्टर के पास जल्दी से जाने की ज़रूरत ना पड़े, हम अपने आप को किसी तरह से हील कर लें। तो ये एक लेसन मुझे सीखना था, मुझे ऐसा कुछ करना था। तो शायद छोटी सी ही उम्र में, जब मैं 21 ईयर्स की थी, तो रेकी से मेरी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई और रेकी मेरे जीवन में आई। और तब मैंने देखा कि वो मैं तो मर गई हूँ, अब तो मैं वापस हूँ, ये तो एक ड्रीम है। तो जब मैंने देखा कि अरे मैं तो जिंदा हूँ, और उसके बाद जब हम लोगों को ये बताया गया कि अब आप आपको डर नहीं लगेगा, आपको जिस चीज से डर है उसको फेस करिए, वो जगह जाइए। तो तभी मैं जानबूझकर हॉस्पिटल ऐसे ही, मतलब कोई पार में आता है, मैं जान के कोई मेडिसिन अपने पेरेंट्स के लिए लेने के हिसाब से जान के कोई हॉस्पिटल के अंदर गई थी कि मैं टॉलरेट नहीं कर सकती थी ना। आई फाउंड कि मैं आराम से जाकर वो चीज़ करके आ पाई, और ये हील हो चुका था मेरा। फिर कुछ ही हफ्तों के बाद अचानक से ऐसा हुआ कि कोई फैमिली मेंबर था जो जिनका कुछ पैर का ऑपरेशन होना था, तो वो 1 हफ्ते तक एडमिट थे, और मैं सुबह से शाम तक उनके पास रहती थी अपने आप को एक्चुअली चेक करने के लिए कि मैं पक्की हो गई हूँ या नहीं। और वो दोस्तों, मैं पक्की हो चुकी थी। वो दिन के बाद मुझे अटूट विश्वास हुआ। फिर मैं आगे भी इस कोर्स को करने के लिए क्वांटम लाइफ गई, और फिर मैंने चीजों को, तो ये कैसे हमारा सोल, एक छोटी सी बात थी और मुझे नहीं पता था। तो एक्सीडेंट यानी हाँ, मैं गाड़ी ड्राइव करने से भी डरती थी कि ही मेरे सोलमेट, मेरे लाइफ पार्टनर हैं करंट लाइफ में भी, तो वो उनकी गाड़ी के द्वारा ही हुआ था। और उनसे जो मैंने जब व्हेन आई लेफ्ट माय बॉडी एट दैट टाइम, आई गिव वन थिंग कि जो मेरा करंट में मेरा बेटा है, दैट वाज माय ब्रदर, और छोटा भाई था, एंड आई गेव हिम द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कोई नहीं है इसका ख्याल रखने वाला, तो प्लीज आप इसका ख्याल रखिएगा, जो इस लाइफ टाइम में हमारा बेटा है। और उस लाइफ टाइम में ही वाज माय लवर, दिस टाइम वी आर सोलमेट्स, वो मेरे लाइफ पार्टनर है। तो अभी वो चीज ऐसा है कि जो अधूरी चीज रह जाती है, जो हम एक्चुअलिटी में पाना चाहते हैं, चाहे वो जिम्मेदारी हो, चाहे कोई पर्पस हो, चाहे कोई फियर से ओवरकम करना हो, जब तक वो लेसन हम नहीं सीख लेते, तब हमें वो पैटर्न फॉलो हमारी लाइफ में होता रहता है। तो ये कई चीजें खुल गई, और उसके बाद लाइफ बहुत हैपनिंग हो गई है, बहुत पीसफुल हो गई है, लविंग हो गई है। तो ये जब मैंने जाना, जब मैं क्लैरिटी में आ गई, मैं हैप्पी हो गई, तो तब मुझे लगा कि क्यों ना ऐसी कुछ चीज सबके साथ बांटी जाए, सबको इनके बारे में पता चले, और वो भी जान के अपने आप को हील कर सके। तो ये पैटर्न कोई डॉक्टर, मेडिसिन या सर्जरी ट्रीटमेंट से नहीं होता है, ये आपको स्वयं को करना पड़ता है। जो यस, आपको एक गाइड करने के लिए थेरेपिस्ट आपकी मदद करते हैं, और उसके ज़रिए ये चीज़ें बहुत ही आसानी से हो सकती है। इट इज़ वेरी इजी एंड पॉसिबल। Right. Yes. Beautiful. Beautiful sharing. Thank you, Ritu ji. थैंक यू। जी. यहाँ पे मैम कुछ आए हैं क्वेश्चन। Questions? वॉइस ब्रेकिंग, बोलने में तकलीफ होना, जैसे हाँ. अटक अटक के बोलते होंगे। Stammering, हाँ, kind of. हाँ, स्टैमरिंग, या जी, हाँ। जी. तो ये सब भी हील हो सकता है, एक सेशन मात्र से हील हो जाता है, कोई घबराने की बात नहीं है। कुछ ऐसी परिस्थिति लाइफ में या आपके इसी लाइफ में आई होती है, ज्यादातर ये इसी लाइफ से रिलेटेड होती है
इनर चाइल्ड वुंड होता है कोई, जिसको हील करना बहुत जरूरी होता है, वो जैसे ही हील होगा आपकी ये अटक अटक के एक्सप्रेस ना कर पाना जो है वो आपका ठीक हो जाएगा और आप बखूबी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे. यू आर होल्डिंग योर सेल्फ बैक. हाँ, कई बार ये पास्ट लाइफ से भी आता है, तो जहां से भी हो, जैसे कि मैंने इस बार आपको बोला, जो भी इसका रूट कॉज है जहां भी है, हम तुरंत वहां जाके उसे रिलीज करते हैं, हील करते हैं और वापस आ जाते हैं. होगा क्योंकि इस केस में उनको कभी कभी निमोलाइजर भी लेना पड़ता है जी. और उनको वो डर से वो बहुत डीपली चली जाती है, ड्राउनिंग फियर, मतलब इट इज द क्वेश्चन ऑफ द सेम पर्सन. ओके. तो ड्राउनिंग फियर हो सकता है कि कुछ वाटर एलिमेंट से रिलेटेड हो, बट जब तक हम सेशन नहीं करेंगे तब तक मैं हेल्प नहीं कर सकती. इस सेशन में उन्होंने क्या देखा इससे रिलेटेड? Was she able to go to the past life? काइंडली रिप्लाई विद योर यस या नो. आपने Yes. अभी का मेडिटेशन अटेंड किया, क्या आप जा पाए? तो आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए. रितु जी, यहाँ मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी. हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो पास्ट लाइफ में यकीन नहीं करते. मैं उनको कहती हूँ कोई बात नहीं, आप मत यकीन कीजिए, इमेजिनेशन पे तो यकीन करते हैं. अगर इमेजिन करने से आपकी एक बहुत बड़ी सी ट्रॉमा हील हो रही है तो इसमें हर्जी क्या है? कम ऑन, इमेजिन एंड लेट गो. इसमें कोई हर्ज नहीं है. यकीन करिए या नहीं करिए, वो अपना काम उस पल में हो जाएगा, कर जाएगा. बिल्कुल. उन्होंने वो ज्वाइन नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, शी ज्वाइन इट वेरी लेट. बट यस, देखिए इसमें इश्यूज जैसे कि अभी अंबिका जी ने भी बताया है कि सारे इश्यूज पास्ट लाइफ के हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. कुछ हमारे इनर चाइल्ड के भी इश्यूज होते हैं. हो सकता है कि हम जब बच्चे थे, छोटे थे, हमारे टीचर्स ने हमें बहुत पनिश किया. अपने फ्रेंड सर्कल्स के सामने या स्टूडेंट्स के सामने बहुत डांट दिया होगा, उनको बेइज्जती कर तकलीफ दी. हो गई होगी और हम उस समय कुछ बोल नहीं पाए. तो वो एक अंदर वो ट्रॉमा, वो एक बहुत डीपली वो इंसल्ट, वो ऐसा कुछ फील आपके अंदर रह गया होगा और इस वजह से आप एक्सप्रेसिव नहीं होंगे. तो दोस्तों, अभी अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कहाँ जाएं, आपने तो हमें बता दिया कि प्रॉब्लम्स है, पर हमें हमारे एरिया में या हम किसी ऐसे थेरेपिस्ट को नहीं जानते या कोई को हम कांटेक्ट नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ लिखिए, हम आपको बिल्कुल गाइड करेंगे कि आप कैसे जा सकते हैं. प्लस आप मेडिटेट करिए, आप उस इंसिडेंट में धीरे धीरे जाने की कोशिश करिए. मेडिटेशन एक ऐसा जरिया है कि जिससे आप अपने पूर्व जन्म, आप अपनी कोई भी स्थिति तक जा सकते हैं. जब मन शांत होता है तो ऑटोमेटिकली आपके मन से वो सारे विजन्स आने लगते हैं. जब आप सोते हैं तो आपको सपने आते हैं ना, तो सपना तो हम देखने की कोशिश नहीं करते ना, सपने स्वतः ही आते हैं. उसी तरह से हमारे लाइफ में अगर हमको कुछ जानना है, तो वो जानने के लिए अगर आप संकल्प से सोते हैं या उस मेडिटेशन में बैठते हैं जब, कि मुझे जानना है कि मैं ऐसी क्यों हूँ, तो निश्चय ही आपकी आत्मा आपको वो सारे सवालों का जवाब देगी. हो सकता है आपको विजन से आ जाए, हो सकता है आपको कुछ वॉइस सुने, हो सकता है आपको कुछ फीलिंग हो, कुछ भी हो सकता है. यू प्लीज ट्रस्ट वॉट एवर इट इज कमिंग टू यू, राइट? और फियर ऑफ डार्कनेस ज्यादातर हमारे बचपन से ही रिलेटेड होता है. कई बार हमारे पेरेंट्स ऐसी ऐसी पनिशमेंट्स दे देते हैं रितु जी कि वो बचपन में रूटेड है, रियलाइज नहीं करते कि अंधेरे कमरे में बच्चे को बंद कर दिया एज अ पनिशमेंट, और वो बच्चे के अंदर फियर ऑफ डार्कनेस वहां से आना शुरू हो जाता है. तो उनको वो बार बार वो ट्रिगर होती है मेमोरी कि मेरी माँ मुझसे गुस्सा हो जाएगी एंड शी इज गोइंग टू लॉक मी. तो ये जब भी ऐसी परिस्थिति में होते हैं जब कुछ 19-20 लाइफ में हो रहा हो तो फियर ज्यादा हावी हो जाता होगा. तो ऐसा भी होता है. मेरे अपने जो नेफ्यू है उसका फियर हमने बहुत बखूबी रिलीज किया था. व्हेन ही वाज ओनली 7 इयर्स ओल्ड ही हैड फियर ऑफ फायर, जो कि एक पास्ट लाइफ से आ रहा था. he related an incident when in 1984 at the age of
7, जब वो एक सिख परिवार का बच्चा था और कैसे ड्यूरिंग द कम्युनल राइट्स उनके घर को आग लगा दी गई थी एंड ही वाज बर्न्ड अलाइव। तो वो सारे फियर्स उसने एक सेशन में लेट गो करे। तो बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, कैसा भी फियर हम बहुत अच्छी से रिलीज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हमारे पास वो विल हो, वो इच्छा शक्ति हो कि कुछ भी हो जाए करेजियसली मुझे इसे रिलीज करना है। True. So ultimately, it is your will, your choice, it is your desire. अगर जो भी कुछ आप पाना अगर चाहती हैं, जानना चाहती हैं, रिलीज करना चाहती हैं, तो वो आप ही को डिसीजन लेना होगा। कोई आपके लिए ये चुनाव नहीं कर सकता। हम सिर्फ आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी दे सकते हैं कि आप ऐसा करिए, और ऐसे करने से इससे आपको लाभ मिलेगा, ये श्योरिटी भी दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है। तभी ऐसा मैं कह पा रही हूँ है यहाँ पे, वो सभी लोगों ने अनुभव किया है, तभी वो भी दिल से बता पा रहे हैं ये सारी चीजें। तो दोस्तों, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, अनुभवी बातें हैं, और आप इसको मौका मिले तो जरूर अनुभव करिए। और कुछ भी नहीं हो सकता, कम से कम ध्यान तो करना शुरू कर ही दीजिए। ध्यान बहुत सिंपल है। आंखें बंद करके उंगलियों में उंगली फंसाते हुए पाँव को क्रॉस करके सिर्फ सांसों पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए। और सांस है तो आप हैं, सांस नहीं तो हम भी नहीं। सांस है तो जीवन है। तो सांसों को सिर्फ ये देखना है, इट इज सो सिंपल एंड यू विल जस्ट कनेक्ट। आप अपने आप से कब में जुड़ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बिगनिंग में टफ हो सकता है, लेकिन टफ कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ बैठना शुरू करना स्टार्ट कर दीजिए। जी जी तो इसी सब सेशंस के साथ, और कोई क्वेश्चंस नहीं है हमारे व्यूवर्स के अभी। जी। आप जो भी व्यूवर्स हमें देखा आप लोगों ने, उन सभी व्यूवर्स को एक बार तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अंबिका जी, आपने इतना प्यारा सेशन दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। अहोभाग्य, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ऑलवेज वेलकम। आप सभी व्यूवर्स हमारे साथ इसी तरह से रोज शाम को 6 बजे जरूर जुड़िए। ये सेशन हमारा 6 to 7:30 रहता है, फॉलोड बाय क्वेश्चन आंसर्स। और प्लीज आप हमारे को अपने जो भी ओपिनियन है, फीलिंग है, उसको यहाँ कमेंट बॉक्स में आराम से लिख सकते हैं। यूट्यूब में भी हमारा चैनल है विद द सेम नेम, द हीलिंग हैंड्स, जिसमें भी हम बहुत सारे हीलिंग से रिलेटेड माइंड पावर, एनएलपी, मेडिटेशन, सभी चीज़ों के बारे में वहाँ एपिसोड्स हैं हमारे। तो आप उनको भी देख सकते हैं। आपको पसंद आता है तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, और अपने मित्रों को भी इस चीज़ों के बारे में ज़रूर बताएं। तो थैंक यू सो मच।